राहा, खुदाया। क्या कर रही हो? जी मामी, पड़ जा रही थी, आपकी आवाज आई तो रुक गई, वरना कहीं पत्थर ना बन जाऊं ना मैं। नहीं होती तुम पत्थर की, बहुत ढीठ हो। ठीक तो मैं हूँ, लेकिन आपने ही तो बनाया, याद नहीं आपको? भूखा रख के मुझे, दरवाजा बंद करके। ऑल द क्रेडिट गोज टू यू मामी। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया था ताकि तुम कुछ सीखो, स्ट्रॉन्ग बनो। अच्छा, तो अपनी बेटी को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना आपने? There is no comparison between you and my daughter. तुमसे तो बात ही करना फजूल है। जो बात करने आई थी वो तुमसे लिंक्ड है। याद है वो उस दिन एक औरत आई थी ज्वेलर की शॉप पे, जो तुम्हारी माँ का पूछ रही थी। राहा, तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम मामी अपनी... बस कर दें, नहीं है मेरी माँ, मैं क्या करूँ? बाप तो है ना, उसे ढूंढने की कोशिश करो। क्यों ढूंढूं? जब उनको मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे उनकी जरूरत नहीं है। अरे याद आया, वो औरत वैसे तुम्हारी माँ के मरने पे नहीं, बल्कि उसके कहीं जाने पे शोर कर रही थी, जिक्र कर रही थी, कोई याद है ना? क्या चाहते हैं आप मुझसे? तुम कर ही क्या सकती हो मेरे लिए? भाई मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपनी माँ को, मेरा मतलब है अपने बाप को ढूंढो। आप क्यों ये बातें सोचती हैं और अपने आप को तकलीफ पहुंचाती हैं, फिर यहाँ आके मुझे भी बताती हैं ताकि मुझे भी तकलीफ पहुंचे? मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है। क्या मैं आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट हूँ? आपका दिन नहीं गुजरता मेरे बारे में सोचे बगैर? दादी हूँ मैं तुम्हारी, और ये लड़कों से दोस्ती कोई अच्छी बात नहीं है। उम्र है तुम्हारी इन हरकतों की। खाला, तो कहो ना अपने बेटे से कहीं टिक के ढंग का काम करे, 4 पैसे लेके आए घर में ताकि हमारा जो दिल चाहे और जब दिल चाहे खा पी सकें। देखो नरवीन, ये मेरी बात का जवाब नहीं है। बेटियों को अच्छा और बुरा सिखाना माँ की जिम्मेदारी होती है। खाला, अगर माएं अपने बेटों को घर बसाने और घर चलाने की नसीहत भी कर देना, तो आज मुझे घर ना चलाना पड़े। कहा है ना उसने, दोस्त है, ये ऐसी वैसी हरकत नहीं की। और मेरी बेटी है खाला, कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। आप सिर्फ ये शुक्र करें कि अपने बाप पर नहीं गई, जिसने मुझसे मंगनी तोड़कर एक लड़की को लाकर माँ के सामने खड़ा कर दिया कि ये लो अम्मा, ये है तुम्हारी बहू। और अम्मी, दादी को समझाएं, मुझे ना हर वक्त बातें ना सुनाया करें। और वैसे भी इस उम्र में औरतें ना ओल्ड एज होम में अच्छी लगती हैं। पुता, दादी हूँ मैं तुम्हारी। यही करना पड़ेगा मुझे, यही करना पड़ेगा, थक गई हूँ मैं। चलो खाने तक नहीं देती है सुकून से। चलो चलो तुम आई। काश मैं उसे बहू तस्लीम कर लेती, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता मुझे। अम्मी, अम्मी, यहाँ हूँ अरमान। मुर्शिद की कॉल है, बात करें ना। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हो? आप बताएं, सब ठीक है वहां पर? पता नहीं क्यों दिल बहुत घबरा रहा है। यहाँ भी सब ठीक है, दिल तो घबराएगा ना आपका, जब आपकी बेटी आपके बारे में जानना चाहती है। क्या क्या मतलब? मतलब ये बीबी कि अब राहा बीबी मुझसे पूछती रहती हैं कि आप कैसी थी, कैसी दिखती थी। तो क्या क्या कहा आपने? मैं अब उन्हें क्या बताऊं? अल्लाह आपकी जिंदगी रखे, आप तो अभी भी मौजूद हैं और उससे बहुत प्यार करती हैं। क्या आपने बता दिया मेरे बारे में उसे? नहीं बीबी, कैसे बता सकती हूँ जब तक आपका हुक्म ना हो जाए। और आप फिक्र मत करें, राहा बीबी को बड़े साहब और अदील साहब दोनों अपनी मोहब्बतों के हिसार में रखते हैं। कैसी है वो? बहुत प्यारी, निडर, बहादुर, जवाब देने का हौसला रखती है।
इसीलिए तो आसिया बेगम साहबा का मिजाज हर वक्त उन पर गर्म रहता है। लेकिन मेरी बेटी की वजह से उन्हें क्या दुख पहुंचा है? कुछ भी नहीं, लेकिन जरा सोचे तो सही, इसमें आसिया बीबी का भी क्या कसूर है? वो तो यही जानती है ना कि अदील साहब इकलौते हैं, उन्हें तो आपके बारे में कुछ नहीं पता। और बाकी रही उनके मिजाज की बात, तो वो जरा आम लोगों से हटके है। हर वक्त एक पैर गरम तवे पे रहता है उनका। पता है सैनब, बहुत दिल करने लगा अपनी बेटी को गले लगाने का। पता नहीं बड़ी होकर कैसे दिखने लगी होगी। वो भी आपके बारे में जानना चाहती है। जानती हैं, बड़े साहब से हर वक्त आपके बारे में बात करती हैं कि मेरी माँ कहाँ है, कहाँ चली गई। फिर उन्होंने क्या कहा? बस उन्होंने यही जवाब दिया कि कहीं दूर चली गई हैं। अगर आप कहें तो मैं राहा बीबी की तस्वीर भेज सकती हूँ आपको। नहीं नहीं, ठीक है, रहने दो। अच्छा, फिर बाद में बात करती हूँ। समझ सकती हैं बीबी, अब आप अपनी बेटी को गले लगाना चाहते हैं, लेकिन उसकी तस्वीर नहीं देखना चाहती। अम्मी आप फिर भी तस्वीर भेज दें, हो सकता है देखेंगी तो लौट आएंगी। नहीं बेटा, जिस बात का खौफ उन्हें है वही डर मेरा भी है। कहीं राहा बीबी की तस्वीर देख के उनकी ममता पे लग पड़ी तो कैसे संभालेगी वो खुद को? अम्मी, क्या आपको मेरे वालिद की याद आती? आती है बेटा, लेकिन तुम्हारे अब्बू हर वक्त मेरी नजरों के सामने जो रहते हैं तुम्हारे रूप में, तुम बिल्कुल उन पर गए हो। क्या सच में? क्या आपने राहाबी के वालिद को देखा था? नहीं, कभी देखा नहीं, क्योंकि जब वो रिश्ता लेकर आए थे तो जाते हुए उनकी पुश्त देखी थी, चेहरा नहीं देख सके। कितनी अजीब बात है ना अम्मी, मैंने पैदा होने से पहले ही अपने वालिद को खो दिया और राहाबी के वालिद ने पैदा होने पर उन्हें खो दिया। उन्हें याद तो आती होगी,